मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यूथ टीनेजर्स के ही रिग्रेट्स कुछ लिखे हुए कि हमने अपनी टीन एज में क्या मिस्टेक्स की। तो ये एक टीनेजर ने ही लिखे हैं। मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, इंशाल्लाह फिर इनको हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि एडिक्शन टू सोशल मीडिया, उनका रिग्रेट है कि आई विश के मुझे कोई निकालता इस चीज़ से, क्योंकि आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम प्लीजिंग अदर्स। तो ये उन्होंने कहा कि बड़ा शैलो, इसने मुझे बड़ा शैलो बनाया इस चीज़ ने मेरी पर्सनालिटी को। दूसरा जो है फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन। अब ऑब्वियसली ये हम तो कहेंगे कि यू शुडंट फॉल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन इनका एक रिग्रेट के फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन, जैसे अटेंशन लेने आप कहीं गए तो गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए। और हमारे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं अरसलान भाई के फीमेल्स दे वांट टू लीव सिंस बट देयर बॉयफ्रेंड्स आर ब्लैकमेलिंग देम कि तस्वीरें आउट कर दूंगा। वो फियर की वजह से बेचारी जो है वो उसमें स्टक है। तो ये एक रिग्रेट, ठीक है ना। इसी तरह ओवर थिंकिंग इन द सेंस के व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट डू अदर्स थिंक अबाउट मी, ये एक बड़ा उनका रिग्रेट है कि इस पे मैंने अपनी बड़ा टाइम मैंने वेस्ट किया प्लीजिंग अदर्स, यू नो। आई वॉज लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल वांटेड, ठीक है ना जी। ये हो गया। फिर ये कि वी मिसअंडरस्टैंड पेरेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा रिफ्लेक्टिव ये इसमें पॉइंट है। समटाइम्स उन्होंने लिखा पेरेंट्स आर रियली प्रोटेक्टिव and we believe that they are actually jailing us, whereas the reality is that they are just being overprotective. They are concerned about us. तो ये कि हम पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। और एट द एंड मैंने यही रियलाइज़ किया अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन कि पेरेंट्स ही आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा जो है वो सिंसियर होते हैं। एंड बीइंग टू हार्ड ऑन वन सेल्फ, ये इस सेंस में है कि यानी कोई एक चीज़ पकड़ ली तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा उसके लिए ऑब्सेस हो जाना एंड डैमेजिंग वन सेल्फ अ लॉट। तो ये चंद एक रिग्रेट्स मैं सोच रहा था कि बड़े ज़बरदस्त और बड़े ऑथेंटिक हैं। इनको आई थिंक कि हमें बारी बारी डिस्कस करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एडिक्शन ऑफ ऑल सॉर्ट्स। एक तो ड्रग्स की अल्लाह माफ़ करे, फिर ये जो नया फितना आया अरसलान भाई, पॉर्न, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग दैम लिटरली। मतलब 14 साल 13 साल का बच्चा, अगर बल्कि इससे भी छोटा 11 साल का बच्चा एक्सपोज हो जाता है, पता नहीं वो 25 साल तक वो किस तरह सरवाइव क्या करेगा। शादियां भी लेट हो रही हैं। रियली ये तो मेस है बहुत। इस पे मैं चाहता हूँ आप कुछ कमेंट करें। Sheikh, I think the porn factor is just insane. It's blown out of proportion in every sense of the word. और वो आपने इस तरह कहा ना, मेरे पास तो ऐसे भी केसेस माएँ टाइम्स बता दें कि नाबालिग बच्चे बच्चियाँ इसमें पड़ गए, which is a psychotic problem as well, because जब आप बालिग नहीं हैं तो टेक्निकली